बिग बैश लीग का एक हाई वोल्टेज मैच जहां एडिलेड स्ट्राइकर्स और मेलबर्न स्टार्स आमने सामने थे। चलिए इस पूरे मैच को डीकोड करते हैं और देखते हैं कि कहानी आखिर कैसे पलटी। किसी भी मैच की कहानी उसकी प्लेइंग 11 से ही शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले दोनों टीमों पर एक गहरी नजर डालते हैं कि कागज पर कौन कितना मजबूत दिख रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं टीमों की कागज पर, और यहां कहानी थी एक संतुलित टीम बनाम एक गहरी अनुभवी टीम की। एडिलेड स्ट्राइकर्स की बात करें तो कप्तानी थी मैथ्यू शॉट के हाथ में, जो पावर प्ले के सबसे बड़े हथियार हैं। उनके साथ थे क्रिस लिन, मतलब अनुभव और बड़े बड़े छक्के लगाने की जबरदस्त काबिलियत। मिडिल ऑर्डर को संभालने के लिए जेसन संघा और भरोसेमंद एलेक्स रॉस थे। लियाम स्कॉट और जेमी ओवर्टन के रूप में ऑलराउंड ऑप्शंस भी थे। और गेंदबाजी का जिम्मा था अनुभवी हसन अली और तेज गेंदबाज हेनरी थॉर्नटन के कंधों पर। तो कुल मिला के स्ट्राइकर्स की टीम बैलेंस तो लग रही थी, लेकिन एक बड़ा सवाल था फिनिशिंग पावर का। क्या उनके पास आखिरी ओवर्स में तेजी से रन बनाने वाला कोई था? यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी लग रही थी। अब दूसरी तरफ थी मेलबर्न स्टार्स की टीम, जो सच में सितारों से सजी थी। ओपनिंग में जो क्लार्क जैसा अटैकिंग बैट्समैन, लेकिन असली ताकत थी मिडिल ऑर्डर में कप्तान मार्कस स्टोइनिस और एक्स फैक्टर ग्लेन मैक्सवेल। ये दो नाम ही किसी भी मैच का रुख पलटने के लिए काफी हैं। गेंदबाजी में भी हारिस रऊफ की रफ्तार, टॉम करन की स्मार्टनेस और पीटर सिडल का अनुभव था। मतलब ये टीम हर डिपार्टमेंट में कमाल की लग रही थी। साफ साफ कहूं तो स्टार्स की प्लेइंग 11 में सब कुछ था। बैटिंग में गहराई थी, पावर हिटर्स थे और गेंदबाजी में जबरदस्त वैरायटी थी। पेपर पर तो ये कंप्लीट टी20 यूनिट लग रहे थे। टॉस का सिक्का उछला और गिरा मेलबर्न स्टार्स के हक में। उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और ये फैसला ही साफ बता रहा था कि उन्हें अपनी बॉलिंग लाइनअप पर कितना ज्यादा भरोसा है। अब बारी थी असली एक्शन की। स्ट्राइकर्स ने टारगेट सेट किया। चैलेंज अब स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों के सामने था, इस मजबूत गेंदबाजी का सामना करने का। स्ट्राइकर्स ने अपने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर बनाए 155 रन। अब ये स्कोर अपने आप में कहानी बयां करता है, और वो कहानी थी प्रेशर की। ये पूरी पारी स्टार्स के गेंदबाजों के बनाए हुए दबाव के नाम रही। स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज कभी खुलकर खेल ही नहीं पाए। देखिए, हुआ ये कि शुरुआत तो ठीक ठाक हुई थी, लेकिन बीच के ओवरों में स्टार्स के गेंदबाजों ने ऐसा शिकंजा कसा कि रन रेट एकदम नीचे आ गया। और अंत में जब तेजी से रन बनाने का वक्त आया तो विकेट्स गिरते रहे और स्ट्राइकर्स एक एवरेज स्कोर पर ही सिमट गए। अब आते हैं चेज पर, और यहां हमें देखने को मिला एक बिल्कुल प्रोफेशनल चेज। किसी मास्टर क्लास से कम नहीं था ये, और उन्होंने ये टारगेट बड़े आराम से हासिल कर लिया। सिर्फ 18.1 ओवर में 4 विकेट खोकर 161 रन बना लिए। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक टारगेट को चेज करने का ब्लूप्रिंट था। शुरू से लेकर अंत तक स्टार्स की टीम पूरी तरह से कंट्रोल में थी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं, बिल्कुल कूल और कैलकुलेटेड। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव थी। स्टेप 1, ओपनर्स ने एक मजबूत नींव रखी जिससे प्रेशर हट गया। स्टेप 2, अनुभवी मिडिल ऑर्डर ने रन रेट को कभी भी पहुंच से बाहर नहीं जाने दिया। और स्टेप 3, फिनिशर्स ने बिना किसी घबराहट के बड़े आराम से मैच को अपनी झोली में डाल दिया। तो अब आते हैं सबसे बड़ी सवाल पर। आखिर वो क्या वजह थी जिससे स्टार्स की टीम स्ट्राइकर्स पर इतनी भारी पड़ी? दोनों टीमों के बीच असली फर्क क्या था? जवाब सीधा सा है, अनुभव और स्मार्ट क्रिकेट। स्टार्स के खिलाड़ियों ने बेहतर फैसले लिए और उनके खेल में एक क्लैरिटी थी। उन्हें पता था कि कब अटैक करना है और कब गेम को कंट्रोल करना है। यही अनुभव का फर्क इस मैच में साफ तौर पर दिखाई दिया। और नतीजा ये रहा कि मेलबर्न स्टार्स ने 11 गेंदें बाकी रहते 6 विकेट से एक तरफा जीत हासिल की। ये सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि बिग बैश लीग की बाकी टीमों के लिए एक स्टेटमेंट था। तो अब सवाल यही है, इस दमदार प्रदर्शन के बाद क्या मेलबर्न स्टार्स इस साल बिग बैश लीग का खिताब जीतने के सबसे बड़े दावेदार हैं?